प्रश्न पहला है 1857 ईस्वी विद्रोह किसने शुरू किया था? आपके आंसर है ए सिपाहियों ने। प्रश्न 2 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है बी पामिस्टर्न। प्रश्न 3 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है सी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 4 है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आंसर है बी दिसंबर 1856। प्रश्न 5 है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? आंसर है ए कमल और रोटी। प्रश्न 6 है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? उत्तर है सी कैनिंग। प्रश्न 7 है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है सी 1856। प्रश्न 8 है 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? उत्तर है सी बादशाही को वापस लाना। प्रश्न 9 है किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ? आंसर है बी इनफील्ड राइफल। प्रश्न 10 है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आंसर है डी डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। प्रश्न 11 है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? आंसर है बी सर जॉन के। प्रश्न 12 है 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? आंसर है सी विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न 13 है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है? आंसर है आर.सी. मजूमदार से। प्रश्न 14 है मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? आंसर है बी 1849 ईस्वी। प्रश्न 15 है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? उत्तर है ए बैरकपुर। प्रश्न 16 है मंगल पांडे सिपाही था? उत्तर है सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का।
प्रश्न 17 है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है ए बख्त खान, खान बहादुर खान। प्रश्न 18 है 1800 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर है ए साहब ए आलम। प्रश्न 19 है अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? उत्तर है ए बेगम हजरत महल। प्रश्न 20 है 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? उत्तर है बी अवध से। प्रश्न 21 है कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है ए नाना साहब। प्रश्न 22 है नाना साहब का वास्तविक नाम था? उत्तर है ए धूंधू पंत। प्रश्न 23 है नाना साहब को किसने गोद लिया था? उत्तर है ए पेशवा बाजीराव। प्रश्न 24 है आजी मुल्ला खां सलाहकार थे? उत्तर है ए नाना साहब के। प्रश्न 25 है 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? उत्तर है डी तात्या टोपे। प्रश्न 26 है 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? उत्तर है बी तात्या टोपे। प्रश्न 27 है तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? उत्तर है बी शिवपुरी। प्रश्न 28 है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? उत्तर है सी वाराणसी। प्रश्न 29 है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? उत्तर है ए ह्यूरोज। प्रश्न 30 है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? उत्तर है ए मंडला। प्रश्न 31 है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है सी कुंवर सिंह। प्रश्न 32 है 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? उत्तर है डी जगदीशपुर 1857 का विद्रोह 79। प्रश्न 33 है कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे?
उत्तर है ए बिहार। प्रश्न 34 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? उत्तर है ए आरा। प्रश्न 35 है, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है ए लियाकत अली। प्रश्न 36 है, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी? उत्तर है डी कोटा राजस्थान। प्रश्न 37 है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है ए राणा प्रताप, बी वीर सिंह। ए और बी दोनों। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्र। उत्तर है सी कदम सी सागर। उनतालीस है, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? उत्तर है सी दिल्ली। प्रश्न 40 है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसने किया था? उत्तर है ए जनरल कैंपबेल। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया था? आंसर है 2, 3 और 4। प्रश्न 42 है, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 43 है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? उत्तर है बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। प्रश्न 44 है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका था? उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 45 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? उत्तर है ए 1 नवंबर 1858। प्रश्न 46 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था? उत्तर है ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। प्रश्न 47 है, 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? उत्तर है ए लॉर्ड कैनिंग।
प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? उत्तर है बी, पील आयोग। प्रश्न 49 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर है सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। प्रश्न 50 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उत्तर है सी, गालिब। प्रश्न 51 है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने। उत्तर है सी, 1857 ईस्वी के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। प्रश्न 52 है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? उत्तर है ए, दीवान मानिक राम दत्त। प्रश्न 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? उत्तर है बी, जयपुर। प्रश्न 54 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? उत्तर है डी, भगत सिंह। प्रश्न 55 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? उत्तर है बी, चित्तौड़। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।